हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। और डियर साथियों, मैं हूं आपके साथ राहुल सर। डियर साथियों, आज पता है क्या करने वाले? आज भैया हम नील्स बोहर साहब का या नील्स बोर साहब का परमाणु मॉडल पढ़ने वाले हैं। मतलब नील्स बोर और नील्स बोहर साहब थे ना, इन्होंने भी भैया अपनी किस्मत को आजमाया था, इन्होंने भी अपना मॉडल दिया था। लेकिन इस मॉडल की मैं बाद में कमी भी बताऊंगा ना, तो आप यार हंसोगे ना इस मॉडल के बारे में कि यार क्या आया। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट स्टार्ट करते हैं। भैया इन्होंने सबसे पहले अगर बात करूं तो इन्होंने मॉडल देने की जरूरत क्या पड़ी इनको? क्यों दिया अपना मॉडल? क्या जरूरत? मतलब यहां पर यार इसकी पूरा जो मैकेनिज्म है यार वो अपनी माइंड में बिठालना, मतलब पूरी की पूरी जो कहानी आप माइंड में बिठालना, इसकी समझना, बस मेरे शब्दों को ध्यान देना। तो इन्होंने मॉडल अपना दिया था भैया, रदरफोर्ड साहब ने अपना मॉडल दिया था। रदरफोर्ड साहब ने अपना मॉडल दिया था, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है, आप नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ देख लो। तो जो रदरफोर्ड साहब का मॉडल था उसकी कमी को दूर करने के लिए, मतलब रदरफोर्ड साहब ने कुछ कमी की थी, उस मॉडल की कमी को दूर करने के लिए नील्स बोहर या नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। कब? सन 1913। देखो लिखा भी होगा। तो रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए सन 1913 में इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। और अपने मॉडल में क्या कहा उनने, ध्यान से अच्छे से समझना है। परमाणु कैसा होता है? गोल होता है ना। परमाणु कैसा होता है? गोल। और परमाणु के बीच में कौन होता है? नाभिक। परमाणु के बीच में कौन होता है? नाभिक होता है ना, बिल्कुल होता है, कोई परेशानी नहीं है। तो भैया इनने क्या कहा? इनने कहा कि जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, परमाणु का क्या? इलेक्ट्रॉन। जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन है मेरे डियर साथियों, वो परमाणु का इलेक्ट्रॉन इन नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग है, क्या है? वृत्ताकार मार्ग। ये आपको वृत्त के आकार के मार्ग, वृत्त जैसा नहीं दिख रहा है? वृत्त के जैसे मार्ग नहीं दिख रहा है? दिख रहे हैं ना? तो इनने बोला कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। कहां लगाता है? वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। ठीक है साहब, हमने मान लिया तो लगाता है। लेकिन इनने बोला कि आज से हम इन वृत्ताकार मार्ग को कक्षा कहते हैं। मतलब ये जो आपको वृत्ताकार मार्ग दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा या फिर कोष बोलते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये नील्स बोर साहब ने कहा। ठीक है, तो कक्षा अगर आ जाए, कक्षा की खोज किसने की? तो कक्षा की खोज नील्स बोर साहब ने की। और कब की कक्षा की खोज नील्स बोर साहब ने? 1913 में अपने मॉडल में। और ध्यान रखना बेटा, ये जो कक्षा होती है ना, ये द्विविमीय होती है। कक्षा कैसी होती है? द्विविमीय। मतलब द्विविमीय एक सतह दिखती है, तो देखो आपको पूरी कक्षा दिख रही है, मतलब कक्षा कैसी है? द्विविमीय। ठीक है ना? तो इन्होंने पहली बात क्या कही कि नाभिक, जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कक्षा या कोष बोलते हैं। कक्षा या कोष बोलते हैं। आगे अब ये शांत नहीं हुए, इनने और कहा, इनने आगे ये कहा कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा, ये जितनी भी कक्षाएं दिख रही हैं ना, इनमें से प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। मतलब प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होगी, वो बदलेगी नहीं। जैसे ये कक्षा है, इस कक्षा की ऊर्जा निश्चित होगी, वो नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। जैसे ये कक्षा है, इसकी ऊर्जा निश्चित होगी, वो कभी नहीं बदलेगी, वो कभी नहीं बदलेगी। जैसे तीसरी कक्षा है, इस कक्षा की ऊर्जा निश्चित होगी, वो कभी नहीं बदलेगी, जैसी है वैसी रहेगी। तो इनने बोला प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा जो है ना, वो निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित होती है। इसीलिए इनको हम ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष। ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष, इनने बोला, हमने नहीं, इनने बोला। ठीक है, इसीलिए जो ऊर्जा स्तर और जो ऊर्जा कोष है, इनको हम एन से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? एन से। और भैया इनके समय जब अपना इनने मॉडल दिया था, इनके समय पे 4 ही कक्षाएं थी। कितनी कक्षाएं थी? 4 ही कक्षाएं थी। तो इन्होंने इसको कैसे व्यक्त किया? एन से व्यक्त किया। किससे व्यक्त किया भैया? एन से। और जहां एन बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है।
तो n बराबर 1 किसके लिए होगा? तो भैया n बराबर जो 1 है वो पहली कक्षा के लिए होगा। कौन सी कक्षा के लिए? पहली। 2 किसके लिए होगा? तो 2 होगा दूसरी कक्षा के लिए। 3 किसके लिए? तो 3 तीसरी कक्षा के लिए। और 4 किसके लिए? और तो 4 होगा चौथी कक्षा के लिए। अभी भी शांत नहीं बोले। इनने बोला कि भैया जो पहली कक्षा है मतलब n बराबर 1 है, उसका नाम आज से हम k करते हैं। क्या करते हैं? k। मतलब पहली कक्षा का नाम इन्होंने क्या रख दिया? k रख दिया। दूसरी कक्षा का नाम भैया k के बाद कौन आता है? l। तो दूसरी कक्षा का नाम इनने रख दिया l। तीसरी कक्षा का नाम इनने रख दिया k l, फिर क्या आया? m। और फिर चौथी कक्षा का नाम क्या रख दिया? n। मतलब k l m और ये n। इनके समय पे 4 ही कक्षाएं थी। तो ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट में एग्जाम में पूछा जाता है कि n बराबर अगर 1 है तो उस कक्षा का नाम क्या है? k। n बराबर 2 है तो l, 3 है तो m, 4 है तो n। ये याद रखना, ठीक है। तो इनने क्या बोला कि भैया प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा जो है ना निश्चित है, इसीलिए इसको हम ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष कह सकते हैं। लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। क्लियर है बात? ठीक है। पहले क्या बात कही कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। इन वृत्ताकार मार्ग को कक्षा कहते हैं और एक कक्षा द्विविमीय होती है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? तो दूसरी बात इन्होंने ये कही प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित है, वो कभी नहीं बदलेगी, वो कभी नहीं बदलेगी। इसलिए इनको ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष कहते हैं और इसे n से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? n से। तो n बराबर 1, 2, 3, 4 हो सकता है। n बराबर 1 है तो k, n बराबर 2 है तो l, 3 है तो m, 4 है तो n। क्लियर है बात? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? ये आप समझ गए? ठीक। तीसरी बात, अब तीसरी बात इन्होंने क्या कही? तो भैया तीसरी बात इन्होंने कही कि भैया निश्चित ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष। निश्चित ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष, बताओ ये क्या है? ऊर्जा स्तर। ये क्या है? ऊर्जा स्तर। आपको दिख रहा है ये जो कक्षा है, कक्षा को हम ऊर्जा स्तर बोलते हैं। मतलब ये जो आपको दिख रही है ना कक्षा, इन्हें ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि निश्चित ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष, निश्चित ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष। जैसे मान के चलो ये कोई इलेक्ट्रॉन, ये वाली, ये जो n बराबर 1 पहली कक्षा में घूम रहा है, मतलब ये निश्चित हो गया इसके लिए। दूसरी में घूम रहा है तो दूसरा निश्चित हो गया, तीसरे में घूम रहा है तो तीसरा। तो ये कह रहे थे कि निश्चित ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में ना तो कभी कमी होगी और ना ही कभी वृद्धि होगी। मतलब क्या होगा? जैसे मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूम रहा है। कौन सी कक्षा में घूम रहा है? दूसरी में, इसमें घूम रहा है या पहली में घूम रहा है या दूसरी में घूम रहा है, कोई भी आप डिसाइड कर लो। मान लो ये पहली में घूम रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में ना तो कभी कमी होगी और ना ही कभी वृद्धि होगी। मतलब ऊर्जा जैसी थी वैसी ही रहेगी, जितनी थी उतनी ही रहेगी, ना कभी कम होगी ना कभी ज्यादा होगी। क्योंकि दूसरी पॉइंट में हमने कह दिया कि प्रत्येक कोष की जो ऊर्जा है, प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा है वो निश्चित होती है, वो बदलती नहीं है, कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती। तो तीसरे पॉइंट में दूसरे से जुड़ा हुआ है कि निश्चित ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना कभी कम होगी ना कभी ज्यादा होगी, मतलब वो उतनी ही रहेगी, वो कभी बदलेगी नहीं। क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? अब अगला पॉइंट सुनो, चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट मतलब चौथा पॉइंट। इन्होंने बोला कि भैया जिस प्रकार से प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा, जिस प्रकार से प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा कैसी है? निश्चित है। कैसी है? निश्चित है ना? अभी बोला निश्चित है ना? उसी प्रकार से प्रत्येक कक्षा के लिए जो संवेग है, कोणीय संवेग, संवेग नहीं कोणीय संवेग, वो भी निश्चित होगा। प्रत्येक कक्षा का जो कोणीय संवेग है वो भी निश्चित होगा, वो भी नहीं बदलेगा, है ना? देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो होता ही है, कुछ ना कुछ होता है द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन गति भी कर रहा है कि नहीं? और भैया जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करेगा, तो उसकी दिशा में लगातार क्या आएगा? परिवर्तन। और उसके वेग दिशा, मतलब वेग में लगातार क्या होगा? परिवर्तन होगा। मतलब वेग की दिशा में परिवर्तन होगा। वेग की दिशा में क्या होगा? परिवर्तन। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ गति कर रहा है तो उसकी दिशा ये होगी, क्योंकि दिशा तो समांतर होती है ना। अगर यहाँ कर रहा है तो ये होगी, यहाँ कर रहा है तो ये होगी, है ना? तो जिस प्रकार से प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, इनने बोला उसी प्रकार से प्रत्येक कक्षा के लिए संवेग भी निश्चित होगा।
कैसा हो, क्या होगा भैया, संवेग भी निश्चित होगा। और वो संवेग पता क्या होगा, वो संवेग भैया ये होता है एम वी आर अपॉन एच, एम वी आर बराबर एच अपॉन 2 पाई ये होगा। या फिर ये कोणीय संवेग है ना, तो कोणीय संवेग को तो भैया एम बी आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एम बी आर से। तो एम बी आर बराबर एच अपॉन 2 पाई ये होगा, ध्यान रखना। तो अब ये काम आपको आएगा, ये जो है ना नील्स बोर के मॉडल के द्वारा जब परमाणु त्रिज्या निकालोगे तो ये चीज काम आपको आएगी। तो ध्यान रखना, ऊर्जा के अनुसार जो संवेग है वो भी निश्चित होगा। कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा बोलते हैं। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है, जिसे ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष कहते हैं। ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष कहते हैं, और इसे एन से व्यक्त करते हैं। एन बराबर 1 2 3 4 हो सकता है, एक है तो के, ये क्लियर है। तीसरा पॉइंट इन्हें बोला कि निश्चित ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोष में घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा ना कभी कम होगी ना कभी ज्यादा। जैसे दूसरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा कभी कम नहीं हो सकती, ना कभी ज्यादा होगी, ठीक है, जितना है उतना ही रहेगी। आगे बोला कि जिस प्रकार से ऊर्जा निश्चित होगी उस प्रकार से संवेग भी निश्चित होगा। ये सब आपको लिखा दिख रहा है, संवेग भी कैसा होगा, निश्चित होगा, वो भी नहीं बदलेगा। और वो संवेग कितना होता है भैया, कोणीय संवेग एम वी आर बराबर एच अपॉन 2। क्योंकि भैया एक कोण के रूप में घूम रहा है, एक वृत्तीय गति कर रहा है, और वृत्तीय गति में साधारण संवेग नहीं होता, कोणीय संवेग होता है। तो वो कोणीय संवेग कितना होगा, एम वी आर बराबर एच अपॉन 2। अगला पॉइंट और पांचवा पॉइंट, अगला पॉइंट और पांचवा पॉइंट बेटा ये कहता है, इनका कहता है कि अगर किसी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन, किसी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन को अगर ऊर्जा दी जाए, क्या दी जाए, ऊर्जा दी जाए, ऊर्जा दी जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पाकर उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। जैसे यार मान के चलो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मेरी ना ऊर्जा एकदम यार लॉस है, एकदम क्या है, लॉस है, मतलब बहुत एनर्जेटिक हूँ, बहुत कम ऊर्जा है, लेकिन अच्छे मुझे ना कोई रसगुल्ले खिला दे, अच्छी चीजें खिला दे, तो एकदम यार मैं सीना फुला दूंगा, एकदम मेरे पास ऊर्जा आ जाएगी, मैं उत्तेजित अवस्था में आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा, बोलो, आ जाऊंगा ना, आ जाऊंगा ना। तो इसी प्रकार अगर किसी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दें, क्या दें, ऊर्जा, तो वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। कौन सी अवस्था में, उत्तेजित। और जब उत्तेजित अवस्था में आएगा तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप लगा जाए। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है पहली कक्षा में, अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप लगा के इसमें पहुंच जाएगा। अगर इसमें था तो इसमें पहुंच जाएगा, इसमें था तो इसमें पहुंच जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दें तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में चला जाएगा। जैसे पहले में था तो दूसरे में चला जाएगा, दूसरे में था तो तीसरे में चला जाएगा। लेकिन ये जो उत्तेजित अवस्था है वो अस्थायी होती है। उत्तेजित अवस्था क्या है, अस्थायी। अब अस्थायी होती है तो कैसे अस्थायी, तो जैसे ही जो ऊर्जा आपने दी है तो उत्तेजित हो गए, उच्च में तो चला गया, लेकिन वहां जाकर जो ऊर्जा है उसको मिली थी जो ऊर्जा, उस ऊर्जा को वो प्रकाश के रूप में बाहर निकाल देगा। उस ऊर्जा को प्रकाश के रूप में क्या होगा, बाहर निकाल देगा। अब जब प्रकाश के रूप में ऊर्जा को बाहर निकाल देगा तो ऊर्जा तो फिर बची नहीं, ऊर्जा तो फिर खत्म। और जैसे ही ऊर्जा खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मुंह लटकाते हुए अपनी वापस से कक्षा में जाएगा। जो दमंग आई से अच्छे से यार गया था ना उधर, वो जैसे ही ऊर्जा खत्म वापस अपने जगह आ जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात को कि उत्तेजित अवस्था अस्थायी होती है। उत्तेजित अवस्था अस्थायी होती है, मतलब वो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। शीघ्र ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है। आ जाओ इसको समझते हैं। तो ये पांचवा पॉइंट है, इसका अपन एक डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम तो आपको बनाना ही है अपनी कॉपी में। ये जो डायग्राम अब मैं बना रहा हूं ये पांचवें पॉइंट का डायग्राम है। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में ऐसे एडजस्ट करना कि बीच में कहीं एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना। अब देखें तो भैया जैसे मान के चलो ये इसकी निम्न ऊर्जा स्तर है। ये कौन सा ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर। देखो मैं गोल नहीं बना रहा हूं, ऐसे गोल नहीं बना रहा हूं, मैं आपको सीधे बना के बता रहा हूं।
और निम्न ऊर्जा स्तर है, मान लो ये E1 है, मतलब पहली कक्षा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां निम्न ऊर्जा स्तर किसे कह रहे हैं, पहली कक्षा को कह रहे हैं। और ये एक ऊपर है एक ऊर्जा स्तर, और इस ऊर्जा स्तर को हम क्या कह रहे हैं, E2, क्या कह रहे हैं, E2। और ये है आपका उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, है ना। तो नीचे वाला E1 होगा, E1 कम ऊर्जा होगी इसलिए निम्न कह रहे हैं, E2 ज्यादा ऊर्जा होगी इसलिए उच्च कह रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलो भैया इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहां बैठा है, इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां। और ये इलेक्ट्रॉन अभी मूल अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है, मूल अवस्था में। अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आएगा कि नहीं, और जब उत्तेजित अवस्था में आएगा तो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। मतलब उत्तेजित, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित अवस्था में है, कौन सी अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में, क्योंकि इसको ऊर्जा मिल गई ना, इतरा रहा है ना, अब तो ऊर्जा मिल गई तो इतरा रहा है तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। लेकिन ये उत्तेजित अवस्था क्या होती है, अस्थायी, क्यों, क्योंकि यह जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां जाकर अपनी जो ऊर्जा मिली थी उस ऊर्जा को प्रकाश के रूप में परावर्तित कर देगा, उत्सर्जित कर देगा, मतलब निकाल देगा बाहर। तो जैसे ही प्रकाश के रूप में उसको बाहर निकाल दिया, ऊर्जा खत्म, और जैसे ही ऊर्जा खत्म तो इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। क्यों, यहां क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि यहां तो वो ही रह सकता है जिसकी ऊर्जा ज्यादा हो, क्योंकि इससे ज्यादा ऊर्जा यहां है ना, फिर इससे ज्यादा और ऊपर, इससे ज्यादा और ऊपर होगी ना। तो जैसे ही ऊर्जा खत्म तो वापस अपनी जगह आना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, क्योंकि यहां वो ही लोग रहते हैं जिसकी ऊर्जा क्या हो, ज्यादा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप इस बात को, पांचवा पॉइंट, ठीक है, ये काम आएगा। ये ऊर्जा और ये भी ऊर्जा, तो ये ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन, ये ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन, और ऊर्जा में परिवर्तन को हम डेल ई से प्रदर्शित करेंगे। ये पांचवें पॉइंट में डायग्राम बना लेना, और ये मेन डायग्राम आपका ये है, क्लियर है बात। तो ये होगा भाई आपका नील्स बोहर साहब का परमाणु सिद्धांत। आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये बात समझ आई होगी मेरे डियर सन, बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके, तो एक बार जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो, अभी तक लाइक का नहीं बोला, अब तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन सबको हटा दो, इन सबको हटा दो। अब भैया रदरफोर्ड परमाणु, सॉरी नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है ये सक्सेस नहीं हो पाया, कुछ कमी रह गई इसकी। तो वो कमी क्या थी, तो भैया कमी, पहली कमी तो ये थी कि यह जो मॉडल है ना, ये नील्स बोर परमाणु साहब का मॉडल है, यह केवल हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए सिद्ध है। मतलब ये जो नील्स बोर साहब का मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए सिद्ध है। अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना साहब, काम तमाम हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु, जैसे मान के चलो हीलियम ही है, हीलियम को ही उठा लो, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसके लिए ये सिद्ध नहीं हो पाया, इसके लिए सिद्ध नहीं हो पाया। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि यह मॉडल केवल हाइड्रोजन जैसे एक परमाणु, हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए सिद्ध है, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के लिए सिद्ध नहीं है। मतलब केवल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिद्ध है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, फिर हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उनके लिए सिद्ध हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए सिद्ध है, और एक के अलावा किसी के पास अगर 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है तो उनके लिए सिद्ध नहीं है। अगला पॉइंट भैया ये है कि ये जो है ना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन, तो भैया इलेक्ट्रॉन 2 टाइप की गति करता है। कौन कौन सी, तो इलेक्ट्रॉन तरंग गति भी करता है और इलेक्ट्रॉन कणीय गति भी करता है। इलेक्ट्रॉन तरंग की गति भी करता है, इलेक्ट्रॉन कण की गति भी करता है। तो ये मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग एवं कण गति की व्याख्या नहीं कर पाया। तरंग एवं कण जो द्वैत गति है, मतलब दोहरी गति है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन तरंग ये भी करता है, कण ये भी करता है, ये नहीं कर पाया। अगला पॉइंट है भैया, यह मॉडल जीमान बोल सकते हैं, जीमान भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। तो यह मॉडल जीमान और स्टॉर्क प्रभाव की व्याख्या,
आप बोलोगे सर जीमान और स्टॉक प्रभाव क्या है, तो टेंशन मत लो बेटा, जीमान और स्टॉक जो प्रभाव है उसकी वीडियो आपको कल मिलेगी, केवल स्पेशली जीवन और स्टॉक प्रभाव पे उसकी वीडियो कल मिल जाएगी, आपको समझा दूंगा। अभी आप कमियां लिख रहे हैं तो आप ये लिख लो, ठीक है, और बाकी उसकी वीडियो कल मिलेगी, आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। तो यह मॉडल जीवन और स्टॉक प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया, तो ये नील्स मॉडल के परमाणु मॉडल की क्या रही कमी, और ये पूरा का पूरा मॉडल रहा। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार जरा से वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।